नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के एक ऐसे सिपाही के बारे में जो सदियों से इन पहाड़ों की रक्षा कर रहा है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्यूरेकस ल्यूकोट्राइकोफोरा। इसे हिंदी या पहाड़ी भाषा में बांज कहते हैं, कुछ लोग तो इसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी विशालकाय और उपयोगी पेड़ की कहानी जानते हैं। बांज या ओक मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुतायत में पाया जाता है। अब बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, क्यूरेकस ल्यूकोट्राइकोफोरा की, तो क्यूरेकस यानी ओक प्रजाति का वंश। ल्यूकोट्राइकोफोरा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ल्यूको यानी सफ़ेद और ट्राइको यानी बाल, यानी कि सफ़ेद बालों वाला। अगर आप इसकी पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी निचली सतह पर सफ़ेद रोएं पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसे अंग्रेजी में वाइट ओक भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे बंज, बांज, बान, बंजी कहा जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला लेकिन मजबूत लकड़ी वाला पेड़ है। और आपने कभी देखा है कि जब हम इसकी लकड़ी जलाते हैं तो इसके कोयले होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक उसमें गर्माहट रहती है, यानी कि कोयले बहुत लंबे तक लाल रहते हैं। और आग भी जब हम इससे सेकते हैं तो ज़्यादा गर्मी देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेड़ों की जो कोयले होते हैं उनसे। बांज के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, ये मदर ट्री हैं। ये हिमालय के वाटर साइकिल की कुंजी हैं। इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। बरसात में ये पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। यही कारण है कि बांज के जंगलों में नौले और जो धारे होते हैं वो कभी नहीं सूखते हैं। इसके फल, जिन्हें बलूत एकॉन कहा जाता है, जंगली जानवरों जैसे सुअर, खरगोश और पक्षियों का भी मुख्य भोजन है। ये पेड़ कई कीट पतंगों और मॉस का भी घर है जो जैव विविधता को बढ़ावा देता है। और जो इसके फल हैं बलूत, वो मेरी बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से भी ज़्यादा। बांज की लकड़ी बेहद मजबूत होती है। पुराने समय में पहाड़ों में इसकी लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियां, हल इत्यादि बनाए जाते थे। ये इतने टिकाऊ होते हैं कि दशकों तक खराब ही नहीं होते हैं। ये वही पत्तियां हैं जो स्थानीय लोगों के लिए वरदान है। मोटी और मजबूत होने के कारण इन पत्तियों से दोना पत्तल यानी कि पत्तियों वाले बर्तन बनाए जाते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। चारे के रूप में हमारी प्यारी प्यारी गैयाओं को भी इसे खिलाया जाता है। आयुर्वेद में इस पेड़ का उपयोग, इसकी छाल और बलूत का इस्तेमाल घाव भरने और कुछ चर्म रोग के लिए दवा बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये विशाल वृक्ष आज खतरे में है। पिछले कुछ दशकों से बांज के जंगल लगातार और बहुत तेजी से कट रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है पाइन ट्री का बढ़ता प्रसार। पाइन के पिरूल जमीन में गिरकर मिट्टी को एसिडिक बना देते हैं, जिससे बांज के नए पेड़ नहीं उग पाते हैं। सरकारी योजनाओं में भी अक्सर तेजी से बढ़ने वाले चीड़ के पेड़ को प्राथमिकता दी गई है, जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से बांज के मुकाबले कमजोर है। जहाँ बांज के जंगल कटते हैं वहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और पानी के स्रोत भी सूख जाते हैं। दोस्तों, बांज सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी विरासत है। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियाँ न तो इसके हरे भरे जंगलों को देख पाएंगे और न ही इनसे मिलने वाले शुद्ध मीठे पानी को पी पाएंगे। अगर आप भी कभी हिमालय घूमने जाएं या वहां आप रहते हैं तो एक बांज का पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।